In this video, we will continue chapter 1, the Earth in the solar system. Last video हमने पढ़ लिया था कि what is solar system. Means solar system में sun, 8 planet, satellites and other celestial bodies जिनको meteorites and asteroids भी बोलते हैं. तो ये सारे included थे. अब यहाँ पे sun, तो हमें पता है solar body is also related to the sun. तो the sun is the center of solar system. sun उसके सेंटर में, सन सेंटर में और सारे 8 प्लैनेट अराउंड उसको रिवॉल्व करते हैं सन को. एंड सन जो है ह्यूज, बहुत ह्यूज और मेड अप ऑफ हॉट गैसेस. बहुत बड़ा है सन, बहुत बड़ा है. इट इज वेरी वेरी बिग एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीम हॉट गैसेस. हॉट गैसेस से बना है. इसकी पुलिंग फोर्स की वजह से ये बाइंड अप करके रखता है सारे प्लैनेट्स को और सोलर सिस्टम को और प्लैनेट को, एस्टेरॉइड्स को, मेटेरॉइड्स को. पुलिंग सिस्टम मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसकी वजह से इसको बाइंड अप करके रखता है. सन अल्टीमेट सोर्स है हीट एंड लाइट का सोलर सिस्टम के लिए. मीन्स सारे प्लैनेट को लाइट सन से मिलती है, सारे मतलब सभी को, मून, सारे सैटेलाइट, सॉरी जितनी सैटेलाइट्स हैं प्लैनेट्स के उनको भी लाइट सन से मिलती है. तो सन इज द मेन सोर्स ऑफ लाइट, हीट एंड एनर्जी. अब इसके बावजूद हम सन की हीट से ये सन हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है, लेकिन और ये बहुत बिग भी है, बहुत बिग है, लेकिन तो भी ये बहुत दूर है. इट इज वेरी फार फ्रॉम अस. वो स्टार जो हम स्काई में देखते हैं वो तो बहुत दूर है, दे आर वेरी 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 फार. लेकिन सन भी हमसे बहुत दूर है, अप्रोक्स 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अस. फ्रॉम द अर्थ मीन्स अर्थ इसलिए बोल सकते हैं बिकॉज वी लिव ऑन अर्थ. तो ये अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस दूर है, इतना किलोमीटर हमसे दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर. तो इसलिए इसकी हीट और लाइट हमें बहुत ज़्यादा फील नहीं होती है. मीन्स जो सन की बहुत ट्रमेंडस हीट और लाइट है वो हमें ज़्यादा फील नहीं होती इसी वजह से. अब यहाँ पे डू यू नो में दे रखा है कि सोल मीन्स रोमन मैथोलॉजी से लिया गया है, जिसका मीन्स होता है सन गॉड. सोलर इज रिलेटेड टू द सन, सोलर वर्ड ही रिलेटेड है सन से, एंड इसीलिए इसकी फैमिली को सोलर फैमिली या सोलर सिस्टम कहते हैं. अब प्लैनेट क्या है? प्लैनेट भी हम लोगों ने लास्ट में पढ़ लिया था कि प्लैनेट और स्टार्स में डिफरेंशिएशन करने को आ जाता है. तो प्लैनेट कि जिनकी अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती है, दे डोंट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे लिट अप बाय द सन. तो ऐसे ही अब जो 8 प्लैनेट हमने पढ़ा था, तो उसको हम एक बहुत शॉर्ट में एक ट्रिक दे रखे है कि माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट. तो इससे हम इन प्लैनेट को उनके सीक्वेंस वाइज याद कर सकते हैं. एम फॉर मरकरी, वी फॉर वीनस, ई फॉर अर्थ, एम फॉर मास, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस एंड एन फॉर नट्स. तुम इनको इनके सीक्वेंस में अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस हम लर्न कर सकते हैं. तो ये 8 प्लैनेट हो गए. अब ये all these planets of the solar system move around the sun in fixed path. मीनिंग इनकी पाथ फिक्स्ड है, ये कहीं से इधर उधर नहीं मूव करते हैं. अगर अपने पाथ से मूव इधर उधर करेंगे तो उनको प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया, जो कि प्लूटो के साथ किया गया. तो इनके इनके प्लेस, इनकी ऑर्बिट, इनकी पाथ एकदम फिक्स्ड है, फिक्स्ड पाथ है कि इनको इसी एरिया को इसी तरीके से रिवॉल्यूशन करना है. तो ये फिक्स्ड पाथ पे अपने सन को रिवॉल्व करते हैं, सन को अराउंड मूव करते हैं, सन को चक्कर लगाते हैं, बोल सकते हैं मूव करते हैं सन के अराउंड. और इन्हीं ये फिक्स्ड पाथ को ही हम ऑर्बिट कहते हैं. तो ऑल द प्लैनेट मूव अराउंड द सन ऑन इस फिक्स्ड पाथ इज नोन एज ऑर्बिट. अब सबसे हमने पढ़ा था कि सबसे नियरेस्ट है मरकरी. तो माई वेरी इफिशियंट से याद रखना. तो मरकरी नियरेस्ट प्लैनेट है सन का, और ये अराउंड 88 डेज में वन राउंड कंप्लीट कर लेती है सन की, अपने सन की जो उसका ऑर्बिट है उस ऑर्बिट से वन राउंड कंप्लीट कर लेती है, सन को राउंड चक्कर लगा लेती है. वीनस इज कंसिडर्ड अर्थ ट्विंस. अर्थ का ट्विंस कहते हैं बिकॉज सीक्वल साइज में वो सिमिलर है, इसलिए अर्थ का ट्विंस कहते हैं. अब 2006 में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें एस्ट्रोनॉमिकल इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का कॉन्फ्रेंस हुआ था. उसमें प्लूटो 9th प्लैनेट था. 2006 से पहले प्लूटो इज ऑल्सो कंसिडर प्लैनेट, लेकिन 2006 के बाद इसको प्लूटो को प्लैनेट के क्राइटेरिया से हटा दिया गया बिकॉज ऑफ वो जो ऑर्बिट था ना, फिक्स पाथ था, उसको फॉलो अप नहीं कर रहा था, इसलिए.
इसको डॉफ प्लैनेट की कैटेगरी में रख दिया गया है, जो कि सीरियस 2003 यूबी 313 की जो कि 2003 में फाइंड आउट किया गया था, उसकी कैटेगरी में इसको रख दिया गया था। अब यहाँ पे कुछ डू यू नो में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं। वर्ड ओरिजिन है कि बहुत सारे ऐसे बोलते हैं ना, मेनी वर्ड्स यूज्ड इन आर लैंग्वेज, हम जो अपने लैंग्वेज में यूज करते हैं वो दूसरे लैंग्वेज से हम लिए होते हैं वो वर्ड्स। जैसे कि इसमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं। ज्योग्राफी जो वर्ड है, जैसे कि ज्योग्राफी में जियो का मीन्स होता है अर्थ एंड ग्राफी का मीन्स होता है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन या ग्राफिया मीन्स होता है राइटिंग ऑल्सो कह सकते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। तो जियोग्राफी मीन्स डिस्क्रिप्शन अबाउट द या राइटिंग अबाउट द अर्थ। अब यहाँ पे कुछ और वर्ड्स दे रखे हैं। जियो का मीन्स होता है अर्थ एंड लॉजी का मीन्स होता है स्टडी। तो स्टडी अबाउट द अर्थ, जियोलॉजी। सेकेंड है कि जियोमेट्री। तो मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट। तो जियो मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, ये एक सब्जेक्ट है। जियोइड। तो अब यहाँ पे कि अर्थ का जो शेप है ना वो जियोइड शेप है, मीन्स अपने अर्थ अपने पोल्स पे ना थोड़ा सा फ्लैटेंड है, इस वजह से अर्थ जियोइड। द रिसेम्बलिंग द शेप और फॉर्म ऑफ द अर्थ। द अर्थ शेप है, अर्थ का अगर कोई शेप पूछे व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ, दिस इज द जियोइड इन शेप। मीन्स बिकॉज ऑफ अर्थ के पोल्स पे ये थोड़ा सा फ्लैटेंड है, मीन्स चपटे हुए हैं, लाइक ऑरेंज की तरह। अगर आप देखो थोड़े से चपटे हैं, एकदम गोल सा नहीं है, राउंड इन शेप नहीं है। अब डू यू नो कि ह्यूमंस हमेशा से फैसिनेटेड रहे हैं हाई नाइट स्काई को देख करके। अब इसमें से जो जो सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में या उनके मूवमेंट्स के बारे में जो पीपल स्टडी करते हैं ना, दे आर नोन एज एस्ट्रोनॉमर्स। मीन्स द पीपल हु स्टडी अबाउट द celestial bodies and their movements, they are known as astronomers. And Aryabhatta was a famous astronomer of ancient India. आर्यभट्टा का कौन नहीं जानता, एवरीबडी नो दैट। आर्यभट्टा वाज अ फेमस मैथमेटिशियन। उन्होंने, नहीं मैथमेटिशियन नहीं, आर्यभट्टा उन्होंने स्पेस के बारे में नाइट्स बहुत सारे अपने थ्योरी देते थे। आर्यभट्टा वाज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर, ग्रेट एस्ट्रोनॉमर थे। And he said that moon and the planets shine due to the reflected sunlight। और इन्होंने बताया था कि मून और जो प्लैनेट हैं ये साइन करते हैं ड्यू टू रिफ्लेक्टेड ऑफ सनलाइट, सनलाइट की वजह से रिफ्लेक्ट करते हैं। आज के टाइम में एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी टू एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। और देखते हैं वर्ल्ड में बहुत सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे नासा है, इंडिया में भी बहुत सारे हैं, इसरो है। तो वैसे ही रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पेस के बारे में, प्लानट के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में इन्वेंशन या फाइंड आउट या एक्सप्लोर करते रहते हैं यूनिवर्स के बारे में कि क्या क्या है, क्या क्या है, चल रहा है यूनिवर्स में। तो थैंक यू। अब नेक्स्ट आगे के चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।